हेलो फ्रेंड्स एंड मेरे फ्यूचर बीपीएससी टीचर, मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम लोग ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग जनरल स्टडीज़ में आए मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है मैथ्स में जनरल स्टडीज़ में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा लो तो अराउंड 500 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मैथ्स के। पूरे प्रीवियस ईयर मतलब TRE 1, TRE 2, TRE 3 ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करेंगे, दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं बिल्कुल वीडियो जो है वो नया बना रहा हूँ, नया हूँ, लेकिन आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की टेक्निक को देखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये रहा जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन। ये जैसा कि आपको दिख रहा था स्क्रीन में, ये फिज़िक्स का पेपर है TRE 3 का। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब a की जगह क्या है? x है, प्लस b की जगह क्या है? 1/x है, और प्लस 2a की जगह x और 1/x। तो x कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 1। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए जनरल मैथ्स में क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं आते हैं, क्वेश्चन ईजी आते हैं, बट टेक्निक होना चाहिए उसको सॉल्व करने का और स्पीड भी होनी चाहिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एक आर्टिकल है इज़ एट 10% मोर देन द CP। बोल रहा है कि अगर सपोज CP को हम 100 ले लें तो उस आर्टिकल को बोल रहा है कि 10% ज़्यादा बढ़ा करके CP का 10% ज़्यादा कर दिया गया है। मतलब मार्क्ड प्राइस जो बोल रहा है, मार्क्ड प्राइस उस पर अंकित प्राइस कर दिया गया है CP से 10% ज़्यादा। तो CP से 10% ज़्यादा मतलब कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और बोल रहा है 10% ज़्यादा करने के बाद उस पर 10% का क्या कर दिया है? डिस्काउंट अलाउड कर दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड किस पे करेगा? हमेशा मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट अलाउड होता है, और तब उसको वो क्या करता है? बेचता है। तो बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट किस पे अप्लाई कर रहा है? मार्क्ड प्राइस पे। कितना डिस्काउंट अप्लाई कर रहा है? 10%। तो अगर 10% डिस्काउंट अप्लाई कर दे तो कितने में वो बेचेगा? 90 में बेच देगा, 90/100। तो 0 से 0 कट गया यहाँ, तो ये कितना आ गया? 99। मतलब कि वो सामान को, आर्टिकल को 99 में बेच रहा है, जबकि वो कितने का है? 100 रुपये में उसको परचेज़ किया था। तो परसेंटेज क्या हो रहा है यहाँ पर? लॉस या प्रॉफिट? देखिए SP CP से कम है, मतलब वो ख़रीदा ज़्यादा में, बेच कम में रहा है, मतलब उसको लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज लॉस निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज लॉस क्या होता है? लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो कितने का लॉस हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है, और कितने में वो ख़रीदा था? 100 में ख़रीदा था, इंटू 100। तो कितने का लॉस हो गया? 1% का लॉस हो गया, मतलब बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप अगर ऐसे मेथड से नहीं सॉल्व करना चाहते, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, तो कभी भी अगर एक ही आर्टिकल पर दो अलग अलग क्या लग रहा हो, प्राइस बढ़ा रहा हो, डिस्काउंट दे रहा हो, या दो अलग अलग डिस्काउंट दे रहा हो, तो आप ये फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। A प्लस माइनस B प्लस माइनस A इंटू B/100। तो देखिए यहाँ पर A कितना है? 10%। 10% क्या बढ़ा रहा है, मतलब +10। B डिस्काउंट दे रहा है 10, मतलब -10। फिर यहाँ पर प्लस A कितना है? 10, और B कितना है? -10 है। तो इसको हम क्या कर देते हैं? माइनस। ओके, ये माइनस हो गया, और बटा 100। तो 100 से 100 कट गया, 1 आया, और ये 10 में से 10 कितना आया? 0। तो ये कितना हो गया? 1। क्या? -1%। -1% का लॉस हो रहा है। ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड यूज़ करना चाहो तो आप वो कर सकते हो, या ये डायरेक्ट मेथड है। उसका नेक्स्ट है, ये देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप ऑप्शन से बना सकते हो। बाय व्हाट नंबर शुड 81 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। मतलब कि
81 को कौन से नंबर से डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। परफेक्ट क्यूब मतलब इसका घन निकल जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन 3 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 27, और 27 आपको पता है किसका घन होता है, क्यूब होता है 3 का। तो किससे डिवाइड करने पे, 3 से डिवाइड करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, मतलब दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है, और उनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया है, 2:5। तो रेशियो 2:5 है, तो उसका डिफरेंस ले लिए, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 - 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 किसके बराबर है, ये जो 3 है इनका डिफरेंस ले लीजिए, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है ना नंबर का, तो इनका रेशियो का डिफरेंस कितना है 3, और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया है 66। तो एक का कितना हो जाएगा 22, तो ये आ गया एक की वैल्यू 22। अगर एक की वैल्यू 22 तो दो की वैल्यू कितना 44, और 5 की वैल्यू कितना 22 × 5 कितना 110। तो आंसर क्या हो जाएगा 44 और 110। देख लिए कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहो तो x लेके भी बना सकते हो इसको, जैसे कि फर्स्ट नंबर, एक नंबर हो गया 2x, एक नंबर हो गया 2x और एक नंबर हो गया 5x। दोनों का अंतर बोल रहा है तो दोनों का अंतर 3x किसके बराबर है 66 के। तो x बराबर कितना 22, तो x को गुना कर दो, 22 × 2 44, और 5 × 22 कितना 110। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम है, तो आपको पता है एक समानांतर चतुर्भुज ये होता है, समानांतर चतुर्भुज। ठीक, तो एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें बोल रहा है, जिसमें बोल रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो सपोज ए बी सी डी, तो अगर ये समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जो ए बी है वो ए बी इक्वल हो जाएगा, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा सी डी के, और ए डी किसके इक्वल हो जाएगा बी सी के। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और साथ ही साथ क्या होती है, समानांतर भी होती है। और क्या होता है, जो इसके डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए ओ बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी, ये भी इसकी प्रॉपर्टी हुई। और क्या प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ जो ऑपोजिट एंगल है वो बराबर होते हैं, एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। ओके, तो हमारे को बोल रहा है ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, तो ए, ये रहा ए और ये रहा बी। तो समानांतर चतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जस्ट बगल वाली भुजा का सम कितना होता है 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। उसी तरीके से एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए प्लस बी, ए कितना है 1 और बी कितना है 2, इसका वैल्यू कितना दिया है 80, मतलब 3 का वैल्यू है 180, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रही है, और ए का रेशियो कितना दिया है 1, तो 1 की वैल्यू कितना आ गई 60। और अगर वही 2 का वैल्यू पूछता तो 2 का कितना आ जाता 120 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ए का वैल्यू कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी समानांतर चतुर्भुज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इजी पेपर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर है, तो ये रहा सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। आपको इसका हाइट निकालना है, हाइट नहीं दिया गया है, सरफेस एरिया दे दिया गया, टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये पूरा जो टोटल सरफेस एरिया है ये दे दिया गया, ऊपर नीचे सब मिला के। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो जाता है हमारा, पहले तो ये वाला सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का 2πRH प्लस इसके ऊपर नीचे क्या है एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाता है πr²। कितने सर्कल हैं 2, तो 2πr²।
तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर हम इसका क्या ले लें, कॉमन ले लें तो 2πr दोनों में कॉमन है, इधर h बच जाएगा और इधर r बच जाएगा। तो इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 968 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 968 बराबर 2, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस दिया हुआ है 7 गुना h प्लस 7। तो 7 से 7 कट गया, ये आ गया 968, 22 गुना 44, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अब इज इक्वल टू h प्लस 7। तो अगर इसको कट करेंगे तो 44 को कट 2 से कट कर दीजिए, पहले 22 आ जाएगा, और ये 2 से कट कर देते हैं, 2 4 जा 8 और ये 2 × 16 और 2 × 8 और ये 22, आपको पता है 22 का स्क्वायर होता है 484। तो ये हो गया 22 बराबर h प्लस 7। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 माइनस 7 इज इक्वल टू 15। तो देख लीजिए ऑप्शन में 15 कहाँ पर है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है 15, तो आंसर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है, तो ये किसका, इंडाइसेस का क्वेश्चन है, घात का क्वेश्चन है। तो आपको पता है अगर बेस क्या रहता है, सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ तो बेस सेम है -3, बेस सेम है m+1 और पावर एक क्या है 5। ठीक है, अगर बेस सेम रहता है ax × ay, तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो पावर को ऐड कर दिया और ये किसके बराबर है, इसके। तो यहाँ पर बेस हमने सेम रखा है, तो यहाँ -3, ये कितना हो जाएगा m+6 इज इक्वल टू -3 का पावर 7। देखिए बेस दोनों साइड इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, m+6 बराबर 7। सो m का वैल्यू 7 - 6 इज इक्वल टू 1। तो 1 है वैल्यू m का, और आपको m का निकालना था वैल्यू, तो कितना, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जनरल मैथ्स का, और इस पेपर का मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देन, तो x और y जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है, तो क्या होगा। तो आपको पता है x बराबर 1/y हो जाएगा, और बराबर हटाएं तो यहाँ क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने से, और ये एक्स वाई इधर चल जाएगा, तो एक्स वाई बराबर कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये था पूरा मैथ्स का TRE 3 फिज़िक्स के पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और आगे नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।